Welcome to my channel. Oh yeah. सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिटिंग शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं। तो डिटेलिंग में पूरी कोशिश की जाएगी बताने की। साइज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास कॉटन या लिनन का कुछ भी आया है तो आप उसको कृपया करके कुछ देर पानी में डिप करके उसको श्रिंक कर लें, सुखा के प्रेस करके उसके बाद कटिंग करें। ओके। और सबसे पहले टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा बिछा लेना है और एल स्केल को किनारा पट्टी के ऊपर एकदम स्ट्रेट रखते हुए सबसे पहले 90 डिग्री का एक लाइन आपने ऊपर इस तरह से लगाना है। और उसके बाद आ जाएगा इसकी लंबाई है इसका 27 इंच। तो इसी पॉइंट से आपने 27 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। इसके बाद हमारा यहां से, चलो सबसे पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूं। कुछ मेरे भाई बंधु थे, उनका कमेंट आया था कि सर पेट से आगे से ना जो शर्ट है वो उठती है, सेंटर से, साइड से डाउन होती है, आगे से उठती है। उसके लिए क्या करना है, अगर थोड़ा सा पेट हो किसी का तो लंबाई का निशान लगाने के बाद यहां से आधा इंच और एक निशान लगा लेना है आगे की तरफ, यानी कि 27.5 के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है। अब 27.5 से ऊपर इस तरह से निशान लगा के आपने एल स्केल को इस तरह से आपने टेढ़ा करना है, यानी कि ये वाला लाइन जो है ये ऊपर की तरफ इस तरह से हमारा तिरछा जाना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से। क्लियर? और ये आ गया नीचे जो घेरे के बीच में कपड़ा फोल्ड होगा अंदर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहां से हमारा सबसे पहले आ जाता है, हमारी छाती है इसका 41 इंच। तो 41 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.25 इंच। और 10.25 में से हमने आधा इंच और कम कर देना है क्योंकि फिटिंग में चाहिए। अगर ज्यादा फिटिंग में चाहिए तो 0.25 इंच कर लेना, लेकिन आधा इंच मीडियम आ जाता है। तो 9.25 के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा, हमारी जो चेस्ट का लाइन है। इस लाइन को भी आपने इस तरह से 90 डिग्री पर इस तरह से लगाना है। इसके बाद आ जाता है हमारा यहां से डाउन नीचे, यहां से एक 6 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, यहां से 6 इंच के ऊपर। और यहां पर आएगा हमारा पेट और छाती के बीच का जो मेजरमेंट होता है, जहां से हमारा शर्ट का शेप बनेगा। तो ये साइज लेते समय आप जरूर नोट करें। ये हमारा है 37 इंच। तो 37 का हो गया हमारा वो चौथा हिस्सा, तो उसी हिसाब से निशान लगेगा। अब इन निशान को, ये जो लाइंस हैं, इनको लगाने के बाद सबसे पहले जो हमारा शर्ट का पट्टी आएगा, यहां पे पेस्टिंग होगा हमारा 1.25 इंच का शर्ट का पट्टी होता है, कुछ लोग 1 इंच का भी लगाते हैं। तो आप यहां से किनारा पट्टी से आप इस तरह से 2 इंच के ऊपर एक निशान लगा लें। किनारा पट्टी से इस तरह से 2 इंच के ऊपर निशान लगा दें, यानी कि 2 इंच जगह छोड़कर आप इस तरह से एक निशान जो है लगा लें। और आप एक स्केल की हेल्प के साथ इसको, इन लाइन को आप एकदम सीधा जो है वो बिठा लें। अगर आप कपड़े की लेयर को थोड़ा सा सीधा रखेंगे तो आपको रिजल्ट मेरे भाई अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी कपड़े की लेयर के ऊपर। तो ये हमारा 2 इंच का जो है ये लाइन एकदम सीधा लग चुका है। अब यहां से हमारा जो गले का हल्ला होता है, ये निशान हमारा यहां से बैठेगा 3 इंच के ऊपर और यहां से ये बैठेगा नीचे 2.5 इंच के ऊपर। तीरा हमारा है 17.5 का आधा हो गया हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच में हमने आधा इंच प्लस किया, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये वाला निशान जो है ये बैठ जाएगा। आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया। क्लियर? अब यहां से हमारा ये डाउन कितना होगा, ये यहां से हमारा डाउन होगा 2 इंच के ऊपर। यहां से 2 इंच हमने डाउन करना है। यहां से चेस्ट का चौथा हिस्सा आ जाएगा, 41 का चौथा हिस्सा बना 10.25 इंच। 10.25 इंच के ऊपर निशान आएगा और यहां से केवल 2.25 इंच आपने आगे निशान लगाना है। ठीक है। अगर ज्यादा फिटिंग में मांगता है कस्टमर तो आप 1.5 इंच का निशान लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर रखें अंदर सिलाई में। कल को अगर
ज्यादा टाइट हो गया तो लूज करने के लिए वैसे मेजरमेंट के हिसाब से चलेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर साइज लिए हुए हैं तो। अब यहां पर हमारा साइज है 37 यानी कि 37 इंच। 37 का हो गया हमारा चौथा हिस्सा 9.25 इंच। 9.25 इंच के ऊपर निशान लगा के ये वाला पॉइंट जो है ये लगेगा हमारा केवल आगे की तरफ 1.5 इंच, यहां से 2.25, यहां से 1.5 इंच फिटिंग वाली शर्ट के लिए। अब पेट पर यानी कि पेट के ऊपर उसका जो साइज है वो है हमारा 36.5 इंच। तो 36.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच और 1 सूत, और यहां से भी हमने 1.5 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है। नेक्स्ट आ गया हमारा हिप का निशान। मैंने अपने जो हर वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हर बार कि जब भी आप शर्ट का साइज लें तो आप हिप का साइज जरूर लें। उससे क्या है कि आपको प्रॉपर जो है वो फिटिंग आ जाता है। जैसे हिप का इसका साइज है 38 इंच, 38 का जो हो गया चौथा हिस्सा 9.5 इंच के ऊपर हमारा निशान आया, और यहां से भी हमने 1.5 इंच के ऊपर एक निशान जो है आगे बढ़ा देना है। अब यहां पे हमारा जो शेप पट्टी है आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिटिंग वाली शर्ट में। स्केल से मत करना, ये पॉइंट को आपने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? इसके बाद हमारा शेप पट्टी को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारा शेप जो है साइज के अकॉर्डिंग बैठना चाहिए, ये इस तरह से बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आ गया हमारा जो आर्म होल का लाइन है, इसको भी इस तरह से मिला दिया, और शोल्डर वाले पॉइंट को भी आपस में इस तरह से मिला देना है। अब यहां से 0.25 इंच 1 इंच अंदर आके सीधा लाइन लगा के आप गुलाई बनाएं अपना बाजू के, तो वो भी मेथड गलत नहीं है। सबका कटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये टोटल लाइन जो होता है ये जैसे आ रहा है हमारा 0.8 इंच, तो 4 इंच से 1 सूत कम के ऊपर ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, और यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया मैंने, ठीक है। यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया, और आपका ये जो फ्रेंच कर्व है इसको आपने एडजस्ट इस हिसाब से करना है कि इस आधे इंच वाले पॉइंट को टच होना चाहिए और शोल्डर वाले पॉइंट को टच होना चाहिए। ये जहां पे आप इसका एडजस्टमेंट बिठा देंगे वहीं पे आपने इस तरह से गोलाई जो है बाजू के हल्ले का इस तरह से गोलाई जो है वो बना देना है। क्लियर? ठीक उसी तरह गले के हल्ले का निशान भी फ्रेंच कर्व के साथ लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। फ्री हैंड से भी लगा लेते हैं अपने अपना, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप फ्री हैंड भी लगा लेना। मैं आपको समझाने के लिए केवल फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बैक का कटिंग करेंगे, तो पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। तब तक आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो माय डियर, ये बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया गया है। अब जो फ्रंट हमने कटिंग किया था उसको प्लेसमेंट किस तरह से करना है बैक का कटिंग करते समय, इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है। ये इसको कपड़े को ऊपर की तरफ जाने देना है, और इसका प्लेसमेंट कैसे होगा, ये जो कपड़े का फोल्ड है और ये जो हमने 2 इंच वाला जो लाइन लगाया था, क्लियर, ये नीचे वाले कपड़े से आधा इंच बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये चाहे फिटिंग वाला शर्ट हो चाहे कैसा भी शर्ट हो, ये जो फोल्ड है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस फोल्ड को आपने बिठा देना है, और ये जो लाइन है, ये जो 2 इंच वाला निशान है यहां से, इसको आपने आधा इंच इस तरफ बढ़ा के रखना है। क्लियर? ये इसका प्लेसमेंट आ गया। और ऊपर ये जो हमारा डाउन शोल्डर का ये वाला जो निशान है, इस निशान के ऊपर आपने इस तरह से एक पॉइंट जो है ये मार्क कर देना है। क्लियर? इस पॉइंट को मार्क करने के बाद यहां पे आपको 90 डिग्री का सबसे पहले एक लाइन लगाना है। वो किस तरह से लगेगा, वो जो नीचे वाला कपड़ा है हमारा उसके फोल्ड के ऊपर आपने इस तरह से पूरा 90 डिग्री के ऊपर बिठाना है इसको, और एक लाइन आपने इस तरह से लगा देना है। क्लियर? इसके बाद हमारा शोल्डर 17.5 का हो गया हमारा 8.25,
और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान आ जाएगा। इस निशान को आपने आर्म होल वाले इस निशान से इस तरह से मिला देना है। क्लियर? इसके बाद अगेन जो आपका फ्रेंच कर्व है उसी की हेल्प के साथ आपने इस पॉइंट को टच करना है, इस पॉइंट को टच करना है, और जिस तरह से इसका शेप बैठता है आपने इस तरह से गोलाई जो है ये बना देना है। अब जो फिटिंग वाली शर्ट्स होती हैं, है ना, या तो वो पर्सन थोड़ा फिट बॉडी होता है इसीलिए वो फिटिंग वाली शर्ट पहनते हैं, और सूट भी उन्हीं को करती हैं। उसके लिए आपको बैक में क्या करना है, इसके शोल्डर लेवल मेजरमेंट लेते समय जरूर चेक कर लेना है। यहां से हमारा ये आ रहा है जैसे हमारा 9.25 इंच, ठीक है, तो 9.25 इंच का आधा कितना हो गया हमारा 4.5 और 1 सूत। 4.5 और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगाना है। उसके बाद आपका जो शेप पट्टी है, इस शेप पट्टी को आपने, ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आपने इस तरह से सीधा बिठाना है। ये देखिए, इस लाइन के ऊपर इस तरह से सीधा बिठाना है और आपने यहां से इस तरह से डाउन कर देना है। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेटली 3 सूत या आधा इंच भी डाउन यहां से करना पड़ सकता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बैक से भी शर्ट जो है वो एकदम सीधा दिखेगा, फोल्ड नहीं दिखेगा, झोल नहीं दिखेगा किसी तरह का, एक तरह से सीधा दिखेगा। अब यहां से हमारा ये सेंटर का नॉच आ गया, और इसके बाद हम कटिंग करेंगे बाजू का। तो मैं केवल कटिंग करते करते ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को एक रिमाइंडर कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिला है तो आप ईमानदारी से कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा आदमी को एनर्जी मिल जाता है। अब यहां से आपने आधा इंच जो हमने फ्रंट में डाउन किया था ये यहां से इतना निकाल देना है। नॉच लगाने के बाद दोनों कपड़ों के फोल्ड को इस तरह उठा के आपने इस तरह से घुमा लेना है। अगर आप चाहे तो आप पहले मार्कर से निशान लगा दें, क्योंकि नीचे से ये अमेरिकन कट है जिसको एप्पल कट भी बोलते हैं। उसके लिए यहां से आप शेप बनाएंगे। अगर आप फ्री हैंड बनाने में सक्षम हैं तभी आप सीधा बनाना, नहीं तो आप पहले चौक से निशान लगा लें फिर कटिंग करें। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद आ जाएगा हमारा बाजू का कटिंग। बाजू का कटिंग करने के लिए मैं कपड़ा बिछा लेता हूं पहले। तो ये बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़ा बिछा लिया है। इस कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड करके आपने इस तरह से बिठा देना है। ये ऊपर से कितना रखना चाहिए, ये जितना हमें हमारी छाती का चौथा हिस्सा है उतना होना चाहिए। हमें चाहिए कितना वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर आपने सबसे पहले इस तरह से फोल्ड बिठा के इस तरह से एल स्केल को फोल्ड के ऊपर एकदम 90 डिग्री के ऊपर रखते हुए आपने 90 डिग्री का इस तरह से सबसे पहले एक निशान लगाना है, और यहां से ये डाउन होगा 4.5 से 1 सूत कम, और यहां से ये आ जाएगा हमारा 10 इंच के ऊपर, और इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से इस तरह से मिला देना है। इसका लंबाई है 23.25 इंच, तो यानी कि हो गया हमारा 22.75, 23.25, और यहां से 23.25 से हमने 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि 21.25 के ऊपर हमारा निशान जो है ये इस तरह से लंबाई का लग जाएगा। इसके बाद नीचे वाला जो लाइन होता है अगेन उसके ऊपर आपने इस तरह से इस फोल्ड के ऊपर एल स्केल को रख देना है, और नीचे वाले निशान को आपने इस तरह से सीधा लाइन कभी नहीं लगाना है। क्लियर? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये किस तरह से करना होता है। ये यहां से इसका जैसे इसको फिटिंग में चाहिए तो ये हम रखेंगे यहां से 6.25 इंच के ऊपर। अब ये 6.25 इंच के ऊपर और इस फोल्ड को इस तरह से उठा के आपने ऊपर इस पॉइंट से टच करना है, और नीचे इस 6.25 वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से आपने कपड़े को बिठा देना है। अब आपने कपड़े को तय को इस तरह से उठा के आपने चेक करना है ये आपका लाइन जो है
ये लंबाई का कहां पे आ रहा है, तो ये यहां पे इस तरह से आपने उस तरफ एक निशान जरूर लगा लेना है। मैं अभी आपको एल स्केल की हेल्प से समझा देता हूं मैं क्यों ये किया है। ये देखिए, क्लियर हुआ। ये एल स्केल को 90 डिग्री पे रखते हुए ये देखो ये कहां पे चला गया। आप सीधे निशान कभी मत लगाओ, क्लियर। जैसे पैंट की, प्लाजो की बॉटम जितने भी होते हैं लोअर, उनका जो बॉटम का लाइन होता है वो हमेशा टेढ़ा होता है। ठीक उसी तरह बाजू का भी ये वाला निशान जो है वो आपने टेढ़ा ही रखना है, क्लियर। इससे क्या है कि किसी तरह का खिंच नहीं पड़ता है बाजू में, क्लियर। अब यहां पे आपने इस तरह से लाइन लगाने के बाद अगेन शेप पट्टी का जरूर फिर से इस्तेमाल करें। फिटिंग वाली शर्ट है या मीडियम फिट वाली शर्ट है, आप शेप पट्टी का इस्तेमाल ही करें, इसमें आप स्केल का इस्तेमाल कभी मत करें, क्लियर। अब ये हो गया हमारा बाजू का जो आउटलाइन बन चुका है। अब इसका शेप किस तरह से बनेगा बाजू का, यहां से ये था हमारा 10 और 5 इंच के ऊपर हमारा ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब 5 का आधा और किया, 2.5 इंच के ऊपर यहां पे आ गया और यहां पे भी 2.5 इंच के ऊपर आ गया। यानी कि इस पूरी लाइन को आपने 4 बराबर हिस्सों में पहले बांट देना है, क्लियर। उसके बाद यहां से ये जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहां से आपने आना है 0.25 इंच के ऊपर, यहां से आना है आपने आधा इंच के ऊपर और यहां पे आना है आपने 2 सूत के ऊपर। इस तरह से आपने निशान लगाना है फ्री हैंड और किनारे से आपने सीजर इस तरह से चलाना है, इन निशान की तरफ आपने बढ़ना है। ऑटोमेटिकली आपका जो शेप है इस तरह से बन जाएगा। ये इजी मेथड है, फॉर्मूला वही है, केवल इस फॉर्मूले को मैंने अपने हिसाब से इजी वे में आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया है। यहां पे आपने इस तरह से नॉच लगाना है और ये जो बॉटम का लाइन है इस तरह से भी कटिंग करके नॉच आ गया। अब यहां पे आप ये जो हमारा लाइन है, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से आप 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और यहां से आप 3 सूत केवल ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। यहां से भी आप किनारे से कटिंग करते हुए बढ़ेंगे और गोलाई में कटिंग करेंगे। इस तरह से ऐसे गोलाई में कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ आप बढ़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपका जो फ्रंट का शेप है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब फिटिंग वाली शर्ट है तो यहां से आधा इंच या 3 सूत कपड़ा और मैं छांट दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे कम करते 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 इस तरह से इतना कपड़ा फिर से छांट दूंगा, क्योंकि फिटिंग वाली या मीडियम फिट वाली शर्ट होती है इनमें ये चीज कर लो तो ज्यादा बेटर है। ये हमारा बाजू अब कट चुका है फाइनल। मैं अभी आपको खोल के भी इसको चेक करा देता हूं अगर आपके मन में कोई शंका है तो। ये देखिए, क्लियर हुआ, ये इसका फ्रंट आ गया और ये इसका बैक आ गया। फॉर्मूला वही है लेकिन वो थोड़ा पेचीदा होगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगा, कुछ लोग नए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी फॉर्मूले को मैंने इजी वे में आपको समझाने के लिए तैयार कर दिया फॉर्मूला और आपको ये बता दिया, क्लियर। अब इसके बाद तीरे का कटिंग करेंगे तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो माय डियर, ये मैं तीरे का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। अब ये फोल्ड कितना करना है कपड़ा, जितना हमारा तीरा है उसमें 1 इंच प्लस होना चाहिए। ये जैसे 17.5 का हो गया, 8.25 में, हाँ ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर आप फोल्ड में रखें। अब यहां पर कपड़े को फोल्ड बिठाने के बाद सबसे पहले नीचे की तरफ यहां पे एक 90 डिग्री का लाइन जो है आपने इस तरह से लगाना है। यहां पे इस तरह से सबसे पहले 90 डिग्री का लाइन आएगा। इस एंगल पे एल स्केल को बिठाते हुए यहां पे 90 डिग्री का लाइन आएगा। अब यहां से हमारा जो तीरा है उसका निशान लगेगा। तीरा है जैसे हमारा 17.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, 9.25 इंच के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। अब तीरे का चौड़ाई जो है
वो यहाँ पे बैठेगा हमारा 5 इंच से 1 सूत कम, 5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा निशान आएगा। यहां पर भी 5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा निशान आएगा। इस लाइन को भी आप सीधा 90 डिग्री का ही इस तरह से मिला देना है। क्लियर हुआ? अगेन ये यहां पे हमने 9.25 का निशान लगाया था, अब यहां पर भी हमें इस तरह से 9.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। गले का हल्ला फ्रंट में हमने 3 इंच रखा था, इसका भी हमने 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है। यहां से हमने 2 इंच डाउन किया था, इसका भी हमने 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। अब ये लाइन कभी भी सीधा नहीं लगता है, ठीक है। मैं आपको इस तरह से ऐसे हल्का सा बना के बता देता हूं। ये देखिए, ये कभी भी सीधा जो है लाइन नहीं कटता है। क्लियर? उसके लिए क्या करना है, आपने यहां से आधा इंच बाहर की तरफ आ जाना है, यहां से आधा इंच बाहर की तरफ आना है और आपने इस तरह से इस पॉइंट को आपने इस तरह से मिला देना है। ये लाइन इसके साथ आ जाएगा। क्लियर? और यहां से ये डाउन होगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर, और ये फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आप इस तरह से मिला देंगे। ये उल्टी साइड कपड़े का निशान लग गया, क्योंकि वाइट कपड़ा है तो कई बार पहचानने में दिक्कत हो जाती है कारीगर से, तो साथ साथ आप उल्टी साइड के निशान जरूर लगाएं। तो ये तीरे का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका केवल कटिंग करूंगा। मैं केवल अभी इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से हाथ जोड़कर, अगर आपको इस शर्ट की कटिंग के दौरान कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लिखिए, लिखने की पूरी आजादी है। मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। और अगर कुछ पॉइंट क्लियर हुए हैं और कुछ सीखने को मिला है वाकई, तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, और बेल को दबाना मत भूलना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।